दोस्तों, अगर आप 50 से 60 रुपए का हिसाब किताब रख सकते हैं, यानी कि आपके पास 50 से 60 रुपए हैं और आप बाजार में जाकर उनको खर्च करते हैं और कोई भी गलती नहीं होगी, तो यह सवाल आपके लिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं। देखते हैं आप दे पाते हो या नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, उस सवाल का जवाब आपने देना है। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक बार 3 बच्चे दुकान पर पेन खरीदने के लिए जाते हैं। तीनों बच्चों के पास 20-20 रुपए थे, यानी कि तीनों बच्चे हैं, उनके पास 20-20 रुपए हैं। वो एक दुकान पर पहुंचते हैं, वहां से वो पेन मांगते हैं। दुकान पर दुकान का मालिक नहीं था, बल्कि नौकर था। नौकर ने तीनों बच्चों से 20-20 रुपए ले लिए और उनको एक एक पेन दे दिया। इस प्रकार से 60 रुपए दुकानदार को देकर, यानी कि उस नौकर को देकर के वो बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन तुरंत वहां पर दुकान का मालिक आ जाता है और मालिक उस नौकर से पूछता है कि क्या बिक्री हुई। तो वो बताता है कि 3 बच्चे आए थे, उन्होंने 3 पेन खरीदे और ये रहे 60 रुपए। तो दुकान का मालिक कहता है कि तुमने गलती कर दी, 3 पेन खरीदने पर हम 10 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, ये लो 10 रुपए और उन बच्चों को देकर के आओ, अभी वो दूर नहीं गए होंगे। तो दुकान के मालिक ने 10 रुपए नौकर को देकर के भेजा। नौकर थोड़ा चालाक था। नौकर ने क्या किया, उन 10 रुपए में से 2-2 रुपए उन तीनों बच्चों को दे दिए और 4 रुपए अपने पास रख लिए। इस प्रकार तीनों बच्चों को 2-2 रुपए मिल गए और तीनों बच्चों को एक एक पेन पड़ा 18 रुपए का, यानी कि 18 रुपए का उनको पेन पड़ा, क्योंकि 20 रुपए खरीदा था, 2 रुपए वापिस आ गए और 4 रुपए रखे थे किसने, नौकर ने। तो अब अगर हम लोग देखें तो 18 + 18 + 18 54, ये हुए 54, यानी कि 54 रुपए और 4 रुपए नौकर ने रखे थे। अगर हम इसमें वो 4 रुपए भी जोड़ देते हैं तो टोटल होता है 58, यानी कि 58 रुपीज। तो 2 रुपए कहां गए, सोचिए 2 रुपए कहां गए भाई, क्योंकि टोटल 60 रुपए थे। देखिए सवाल थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अब मैंने कहा था कि आप लोगों को पता लगाना है कि वो 2 रुपए कहां गए। अगर आपने पता लगा लिया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लें।